जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। रेलवे की सीरीज के बाद अब हम आ गए हैं एमपी पुलिस, क्योंकि वैकेंसी का कल आपने देखा होगा कैलेंडर अपडेट हो चुका है। तो क्लास को शुरू करने से पहले माँ का नाम लेते हैं, बोलिए राधे राधे। तो जैसे कि आपने देखा है कि एमपी पुलिस की भर्ती को पोस्टपोन न करके प्रीपोन कर दिया। मीन्स जो एग्जाम आपका दिसंबर में होना था वो एग्जाम अक्टूबर और नवंबर के मिड में हो गया। आपके पास समय कम है और सबसे जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लें। उसी सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज ले आया हूँ, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूँ, आगे चल के ऐसे ही जीएस के भी आएंगे संडे संडे सैटरडे। तो अभी क्या है, अपन मैथ्स रीजनिंग मैंने 2 शिफ्ट में करा चुके हैं। आज मैंने तीसरा लिया है, 1 नवंबर शिफ्ट सेकंड वाला। मैंने कल शिफ्ट फर्स्ट की क्वेश्चन कराए थे और आज कौन से करा रहा हूँ, शिफ्ट सेकंड। तो ज्यादा बात करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलिए। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 66 है, न्यूनतम और उच्चतम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, अगर ऐसा दिया रहता ना विषम संख्या न्यूनतम और उच्चतम पूछते हैं, तो वही आंसर ही होता है 66। वही आंसर ही होता है 66, घबराना नहीं। देखो क्रमागत बोला विषम संख्या, आंसर क्या आएगा वही जो दिया होता है। अब देखो आपके लिए तसल्ली के लिए मैं कर देता हूँ। 66 था, क्या था, औसत बीच में रखे। विषम चल रहा है ना, विषम में क्या करेंगे, आगे कितना आएगा 67, फिर विषम क्या है 69, इधर देखिए पीछे, इधर विषम क्या आएगा 63, और ये पहले इसके पहले 65 भी है, 65, 63, 1 2 3 4 5 6, और कितना ले यहाँ पे 61, और ये कितना हो गया 71 हो गया ना। देखिए 3 हो गया, ये 3 6, कितना बोला था, 6 संख्याओं का औसत बोला था ना, ये कितना है 66 है। तो देखिए आया कि नहीं आया। देखिए फर्स्ट योग अब क्या होगा, न्यूनतम और उच्चतम। तो न्यूनतम कितना 61 और उच्चतम 71। तो 71 प्लस 61 को अपन जोड़ेंगे, भाग करेंगे, 1 1 2 7 6 13, डिवाइड करो 2 से, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, आया ना 66। एट द एंड वही आया ना, ठीक है ना। देखिए 6 क्रमागत लिखा था, इसमें मिसप्रिंट है, 6 नहीं है, ये 6 लिखा हुआ है ना, 6 6 यहाँ पे मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ 6 क्रमागत, क्वेश्चन में आप एडिट कर लीजिएगा। तो 6 क्रमागत थी, 1 2 3 4 5 6, बीच वाला क्या था औसत। कभी कभी जब ऐसे पेपर में तो सीधे आप 66 लगा के आ जाना, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और नहीं बनता तो आप सीधे लिखना और फर्स्ट माइनस लास्ट करके रेशियो निकाल देना, आपका औसत आ जाएगा 66, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी एमपी उसी दिन का सेकंड शिफ्ट का है और अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब ये है कि कैलकुलेटिव आए तो डेसिमल में दे दे रहा था, जैसे टफ नहीं होता पेपर, पेपर कैलकुलेटिव होता है। टॉपिक वही रहते हैं, वही परसेंटेज का क्वेश्चन, वही टाइम एंड डिस्टेंस, वही बस क्या होता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो घबराना नहीं है, साथ में लगे रहिए, अच्छा मौका है, सबका सिलेक्शन होगा, घबराइएगा नहीं। बस एक साइकिल 2.5 किलोमीटर की 4 मिनट 10 सेकंड तय करती है। समान गति से पूछ रहा है कि 6 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 6 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है, और क्या बोल रहा है कितने मिनट में करती है, 4 मिनट 10 सेकेंड। एक चीज बताइए, ये मिनट है, सेकंड है, तो इसको भी सेकंड में कर लेते हो। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 240 सेकंड, और प्लस कितना हो गया 10 सेकंड, बराबर कितना हो गया 2.5। 2.5 किलोमीटर चल रहा है ना। अब देखिए 2.5 किलोमीटर बराबर 250 सेकंड है, 250 किलोमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर है। तो पूछा क्या 6 किलोमीटर का, इंटू क्या कर दोगे 6, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या चला, ऊपर चला जाएगा 10। देखो कट लगाना, ये 25 से एक बार 6 और 10 60, एक ये 10 600, तो 600 सेकंड आया। पर ऑप्शन का है में मिनट में है, इसको किससे भाग कर देंगे 60 से। जब इसको 60 से भाग करेंगे कितना आएगा 10 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आया समझ में। फिर से देखिए 2.5 किलोमीटर बराबर दिया था 4, क्या बोले सेकंड की वैल्यू ले आ लिए भाई, मिनट और सेकंड हो गए तो नहीं डिवाइड, या तो इसको मिनट कर लो या तो इसको सेकंड कर लो। आसान क्या पड़ता है सेकंड करना। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 240 सेकंड, 10 सेकंड लग रहा था, 7 में 250 सेकंड, 250 सेकंड की वैल्यू तो 2.5 किलोमीटर मैंने लिख दिया। पूछा कितना था 6 किलोमीटर पूछा था, तो 6 किलोमीटर इंटू कर दिया, काटा पीटा, आंसर निकला कितना है 600 सेकंड आया। फिर क्वेश्चन क्या था मिनट में था, तो 600 सेकंड को जब 60 से भाग करेंगे कितना आएगा 10 मिनट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए क्या था, कथन और निष्कर्ष सिलॉज था ना। ये दिखते बस भय भय हैं,
और इसलिए मैंने आज इंग्लिश में भी डाल दिया, बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी इंग्लिश में भी क्वेश्चन चाहिए तो इंग्लिश में भी कर दिया। और भी आपको जो कमी लगे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, हम आपको चीज पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कुछ जहाज कफ हैं, तो देखिए इसको कैसे कहते हैं, कुछ जहाज जे लिख दिया और कुछ कफ हैं, सिलॉज वाला क्वेश्चन है। फिर क्या बोल रहा है, कोई कफ फूल नहीं है, कोई कफ फूल नहीं, इनडायरेक्ट रिलेशन है, कोई कफ फूल नहीं है, बना दिया। सभी खिड़कियां कफ हैं, सभी खिड़कियां कफ हैं, तो सभी खिड़कियां किसके, इसके अंदर होगी ना, सभी खिड़कियां कफ हैं, ठीक है। इसको भी छू सकती हैं, ऐसे भी सभी खिड़कियां हो सकती हैं, है ना, कोई क्लियर नहीं है। चलो पूछो क्या पूछा है, निष्कर्ष देखो कहाँ है, ये रहा निष्कर्ष इसका, ठीक है। पूछे कुछ जहाज की खिड़कियां होने की संभावना है, कुछ जहाज की खिड़की होने की संभावना है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी तो खिड़की है ना, और ये जहाज भी हो रहा है और ये खिड़की भी क्रॉस हो रही, तो यह पहला नंबर तो सही होगा, पहला ऑप्शन आएगा। कोई खिड़की फुल नहीं है, कोई खिड़की फुल नहीं है, बात सही कह रहा है, कोई खिड़की फुल नहीं, ठीक, ये भी ठीक है। सभी कफ खिड़कियां हैं, सभी कफ खिड़कियां नहीं, सभी खिड़कियां कफ है, मगर सभी कफ खिड़कियां नहीं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। कोई जहाज फुल नहीं है, कोई जहाज फुल नहीं है, ये भी गलत है। यानी एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक फॉलो कर रहा है और दो, तो कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा एक और दो, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से करना, ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं, केवल एक तो दो चार, दो तीन, एक दो, तो आपको कौन सा लगाना है, एक दो सही बैठ रहा था, कौन कौन सा, ये वाला बैठ रहा था, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मध्यानुपाती, स्टैटिक्स पार्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मध्यानुपाती के अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे इस बार, मीन का, मीडियन का, बहुलक, मॉडल, इस समय का मीन मीडियन मॉड, माध्यिका। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, 32 और 162 के बीच का मध्यानुपाती बनाई। मध्यानुपाती के मैंने आज ही क्लास में क्वेश्चन कराया, जो बच्चे आज पढ़े थे याद होगा उनको, आज ही पढ़ाया था। क्या होता फॉर्मूला, बी बराबर ए इंटू सी, है ना, तो बी ही हमको तो निकालना है। अब ए सी का ले लेना, क्या करना, गुणा 32 है और इंटू क्या हो गया आपका 162। तो इसको अब कैसे, कि किसी का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसको और तोड़ते हैं, तोड़िए पहले, इसको तोड़ते हैं अपन 8 इंटू 4 से, तो ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर लिख लीजिए। फिर देखिए क्या टूटेगा, ये 4, इसको अभी इस टेबल रखिए, और देखिए क्या टूटता है, ये किसके टेबल में 162 आता है, 18 नहीं है, आता है ना 18 नहीं है, 18 नहीं है 162, तो 9 कट के क्या आ जाएगा बाहर, 3 आ गया, ये भी ठीक है। ये 9 दूनी 18 होता है, ये 9 कहाँ आ जाएगा, 3 3 बन के ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी कट गया, ये 2 बचा है, और क्या बचेगा आपका, ये भी कट गया, 8 बचा है। 8 किससे बनता है, 4 दूनी 8 बनता है, तो ये 2 बन गया बाहर, और ये दो बाहर आ गया। करो इंटू कितना है, 2 3 6 3 18, 18 दूनी 36 दूना 72, इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, 72। आपको ये तोड़ना आना चाहिए, स्क्वायर तो सबका याद नहीं कर सकता आदमी, तो क्या करना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए। 32 को तोड़े, 8 चौक 32, 162 को तोड़े, 18 नहीं 132। फिर देखिए 4 था, 4 को बाहर बना के 2 भेज दिए, 8 था, 4 दूनी 8 किए, 4 और इधर क्या किया, 18 नहीं है 162, तो 18 और 9 दूनी 18 से, तो 9 से 3 बाहर आ गया, 9 से 3 बाहर आ गया, बस ये 72 आ गया सबका इंटू, ठीक है। चलो मेन था आपका ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है आपका मध्यानुपाती का, अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना है फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का एक और क्वेश्चन आया। मैथ्स रीजनिंग तो पिछली बार अच्छी खासी आई थी, कैलकुलेटिव आई थी, समय खींच रही थी, पर हो गया अपने पास 2 घंटे का समय भी तो है ना, आराम से पेपर जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस रोज मॉक लगाइए मेरे साथ, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन पता चल सके एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एच की प्लेस वैल्यू है, एस पूछा है, डी लिखा है, तो क्या निकालना है, देखिए इसमें एच से एच कैसे गया होगा, एक चीज देखो क्या किया, ये अपोजिट है, एच और एस अपोजिट है, जे और क्यू अपोजिट है, एल और ओ अपोजिट है, एन और एम अपोजिट है, तो मतलब अपोजिट लेटर ही आंसर आएगा। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, आगे चेक करो चाहे ना करो, समय नहीं बर्बाद करना, सीधे आंसर मार के आगे बढ़ जाना, समझे, समय वेस्ट नहीं। और भी चेक करना, तो देखो एफ का अपोजिट यू होता है, एच का एस होता है, जे का क्यू होता है, आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। समय नहीं वेस्ट करना अपने को, अगर डब्ल्यू मिल गया पहले में खत्म, 3 4 ऑप्शन अगर डब्ल्यू के हो तो तब दिक्कत जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a+b तथा इसकी वैल्यू दी है कितनी 80, और ए भी दिया है 16, अपन को ये निकालना है। एक चीज बताऊं,
सबसे ये ट्रिक क्या दे दिया, ए भी 16 है। आप इसको ना सॉल्व करें, डायरेक्ट एजेम्स कर लीजिए कि कैसे करना है। देखिए 16 किसके गुणा में आता है, 4 से कहीं 16, और क्या आता है 8 दूनी 16। तो 4 से 4 नहीं होता है कभी, 8 दूनी 16 मिल लेते हैं अपन। तो इसको मान लेते, ए को 8 मान लो और बी को 2 मान लो। अब देखो करके देखो आंसर आ जाएगा। देखो चेक करना है, अगर ये ए 8 है, बी 2 है, इसका गुणा करो, स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये क्लियर हुआ। यहाँ देखो ए और बी कितना बताए, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, है ना। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, तो माइनस करेंगे 20, तो बराबर कितना आना चाहिए 80। सेटिस्फाई है ऑप्शन, सेटिस्फाई है ना, क्लियर हो गया ना कि 8 और 2 ही है ऑप्शन। तो बस कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू 8 रख दो, बी की वैल्यू 2 रख दो, आंसर ला दो। तो 3 इंटू ए की वैल्यू अपन रखें 8, माइनस 19 इंटू 2 की वैल्यू रखें 2, तो 8 3 24, माइनस 19 दूना 38, 8 में 4 गया 4, 4 और 3 में 2 गया 1, यानी माइनस का 14, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया कैसे करा इसको, देख लीजिए एक बार और अच्छे से। अपन यहाँ पे वैल्यू मान लिए, अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत समय वेस्ट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, विलोपन विधि करोगे, बहुत सारी पंचायतें होंगी। कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू देखो, 4 कहीं 16 होता है, मैंने 4 रख के देखा ना, तो 4 4 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, कहीं से नहीं पहुंच पाता 80 तक। भाई 64 ही यहाँ आ गया, तो 80 कैसे पहुंच पाता माइनस करके। समझ में आया क्यों मैंने, देखो 4 इंटू 4 भी 8 होता है, मन में आया होगा 4 इंटू 4 8, पर जब मैं यहाँ 4 4 8 रखा, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, तो 64 माइनस 80 कहाँ से ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा ना, इसलिए मैंने क्या लिया दूसरी वैल्यू 8 वाली ली। 8 2 10 दिखे ना, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 2 इंटू 10 20 हो गया, घटाए तो 80 आ गया। ठीक है, ऐसे करना है पेपर में आपको, इसी को बोलते हैं अपन स्मार्ट अप्रोच। पेपर निकालने की तरीका है स्मार्ट अप्रोच, इसी को कहते हैं अपन स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक। परसेंटेज आया, रेशियो आया, उसके बाद उसका सिलॉज आया, क्वेश्चन रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, अब इधर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। देखिए क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी। कितना अंतर इन दोनों का, 180 का अंतर है। यदि लाभ 12% है, एक चीज बताऊं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर ही तो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है ना कि नहीं होता। कॉस्ट पे 100 की चीज अगर हम 50 में बेचेंगे तो हो जाएगी 150, प्रॉफिट कितने का 50 का। तो यही परसेंटेज में क्या दिया, लाभ कितने का है 12%, यानी 12% की वैल्यू देके रखिए 180। क्या दे रखी है 12% की वैल्यू देके रखी है 180, तो रख दो 180, 12% की वैल्यू देके रखिए। तो पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, क्या पूछा है विक्रय मूल्य, तो कैसे निकालेंगे बताइए, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इंटू क्या करेंगे, पहले पहले इसको इंटू 100 निकालो, पहले कॉस्ट प्राइस निकालो तब ना अपन विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे। क्या निकालेंगे पहले कॉस्ट प्राइस, तो देखिए कितने से कटेगा, ये आपका कट जाएगा 12 इंटू 15 और 15 1500, 1500, हाँ 12 15 180 कट गया, और ये आ गया 1500। ठीक है, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया आपका कॉस्ट यानी क्रय मूल्य। अब क्या निकालना विक्रय मूल्य, तो 1500 था कॉस्ट प्राइस, 180 का लाभ हुआ है, यानी अंतर क्या हुआ, लाभ ही ना हुआ, 180 का लाभ हुआ तो 180 जोड़े तो 1680 क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस, और यानी विक्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, देखो अंतर दिया था 180, और प्रॉफिट ही अंतर तो 12% है, यानी 180 का अंतर कितना है 12%, तो 12% निकाल दिए, कितना आ गया 1500। 1500 क्या आया इसका, 1500 आया आपका कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस आ गया तो अपन में 180 जोड़ दिया, क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब समझ में आया, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, लाभ। ठीक है, चलो अगला देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है क्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन, A2B C12D E35 और 190J, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ए की कोड कितनी होती है 1, बी की कितनी होती है 2, इंटू करा 2 आ गया। ठीक है, सी की कोड होती है 3, डी की होती है 4, इंटू करा 12 आ गया। ई की कोडिंग होती है 5, एफ की होती है 6, इंटू करा 30 आ गया। ठीक है, आई की क्या होती है 9, जे की होती है 10, इंटू किया कितना है 90 आ गया। मतलब दोनों का प्लेस वैल्यू नंबर वैल्यू क्या कर रहा है इंटू कर दे रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए जी की वैल्यू होती है 7, एच की होती है 8 56, नहीं है 49 से गलत हो गया।
जी की वैल्यू 7, ये 8 इंटू 56, यानी यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी चेक नहीं करना भाई, ये 7 8 56 किस में आ रहा है, इसी में तो आ रहा है, खत्म खेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ और बहुत स्मार्ट अप्रोच में, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, स्मार्ट अप्रोच इसको कहते हैं। पेपर में टैकल कैसे करना है, एक टॉपर ऐसे ही करता है। आपको टॉप करना है, एग्जाम में पास नहीं होना, क्या करना है आपको, टॉप करना है, ताकि आपके जिले में आपका नाम हो सके कि ये लड़का था इसने टॉप किया, ये लड़की थी इसने टॉप किया ना। तो अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, देखिए टाइम एंड वर्क, हर क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम से, है ना, हर टॉपिक मैंने कवर किया है। सी और बी का कार्य दिया है 24 दिन, दोनों 8 दिनों तक कार्य करते हैं और सी चला गया, तो शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो देखिए सी ने किया और कौन था, बी ने किया, ऊपर नीचे लिखा, गड़बड़ाना नहीं, बी सी भी लिख सकता है, सी भी लिख सकता है। सी की कितना है 18 दिन, बी का कितना है 24 दिन। दोनों की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमको टोटल वर्क चाहिए, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आता है 18 चौक 24 72, यानी 72। कार्य क्षमता निकालो, 18 का 1 दिन में काम करेगा, यानी कितने दिन में, एक दिन में 4 ऐसे ही 24 72, ये क्लियर हो गई, इनकी क्या निकल आई, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकल आई यानी एफिशिएंसी। देखिए उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया, एक साथ मतलब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 7 थी, 4 और 3 कितनी थी, 7। 8 दिन तक काम किया, कब तक, 8 दिन तक। कितना काम हो गया, 56 काम हो गया। 8 दिन में इन लोगों ने 56 काम कर दिया, और कौन चला गया, सी यहाँ से चला गया, यानी सी जो है एफिशिएंसी चली गई। कितने काम बचा है, 12 में 6 गया 6, 6 में 5 गया 1, 16 काम बचा है, वो करेगा कौन, बी करेगा, और बी की कार्य क्षमता क्या है 3, तो 16 काम जब कौन करेगा, बी, 3 की एफिशिएंसी से, तो इसको काटो, 3 पचे 15 और कितना बचा 1, यानी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया समझ में। देखिए कार्य क्षमता निकाल लिए, टोटल वर्क निकाल लिए, उन्होंने कितने दिन तक काम किया, ये कौन सा काम था, सी प्लस बी ने कितने दिन काम किया था, 7 दिन काम, 7 काम क्षमता से 8 दिन काम किया, कितना आ गया 56। इसका आंसर आया, ये निकाल लिए 16, 16 जो काम था वो करेगा डी। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर 10 नंबर आ गया, ठीक। एक निश्चित से एच एफ 16 है, के आई 8 है, उसी प्रकार आरपी 10 है, यूएस 5 है, उससे संबंधित एनएल 6 का क्या होगा। एक चीज देखो, ये एच से कितना आगे जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के प्लस का 3, एफ से ये कितना आगे जा रहा है, एफ जी एच आई प्लस का 3, कुछ समझ में आया। और ये क्या किया, 8 का आधा 16 का आधा 8, 8 का दुगुना 16, ऐसे बोल दो, चल 16 का आधा 8 कर दिया, यानी डिवाइडेड बाई 2। क्या अगले में भी यही चीज कर रहा है, देखो आर से एस टी यू प्लस 3 गया, ठीक है, पी से एस ये भी प्लस 3 गया, और ये देखो 10 का आधा 5, यानी समझ में आ गया क्या कर रहा है। तो एन से आपको प्लस 3 जाना, कितना होगा, एन के बाद, यानी एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 14, तो 3 17, 17 में क्या आता है क्यू, एल का क्या हो जाता है 11 की 12, अब 12 3 15 की 15 मतलब ओ, अब 6 लिखा हुआ है, 6 का आधा क्या होगा 3, यानी क्यू यो 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी 2 साइड बराबर होती है ना, इसलिए द्विबाहुज लिखा, समझ जाना, सम और द्विभुजा, ये 2 भुजा समान होने वाली। तो जैसे बोल रहे वैसे करते हैं, पहले ऐसे बना लेते हैं साथ में ना, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर है, तो लिख लीजिए पी क्यू आर, या तो पी एस, पी क्यू आर, पी खींची गई माध्यिका, ठीक है, पी एस। तो ऐसे काम करते हैं, पहले यहाँ पे पी क्यू आर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू आर, क्या बोला, पी क्यू और क्यू आर बराबर है, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर बराबर है, ये बराबर है तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर की है दोनों, तो ये भी 25 की है, ये भी 25 की है, ठीक। आगे बोलो, पी एस, पी से क्यू आर पर खींची गई एक माध्यिका है, जो पी एस है ये एक माध्यिका खींची गई है, कहाँ पे, एस पे खींची गई है, और ये कितने की है 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। एक चीज बताऊं, जब ये माध्यिका खींची जाती है ना, तो ये दोनों जो होते हैं ना बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाती है, 3 बराबर हो जाते हैं।
मतलब ये तो बराबर, तो जब माध्यिका खींच दिया तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब क्या पूछा उसने, क्यू आर की लंबाई, ये पूरी लंबाई पूछा उस क्वेश्चन में। कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ ट्रिपलेट से आ जाएगा। अब ट्रिपलेट आपको याद होगा, 7, 24 और 25, ये होता है ट्रिपलेट। जैसे 5, 12 और 13 ट्रिपलेट याद होंगे, याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, या तो मैं लिस्ट भेज दूंगा ग्रुप में। तो देखिए 7 हो गया, 25 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 24। और मैंने क्या बताया, अगर ये बराबर तो ये भी बराबर होगा, तो ये 24 है तो ये भी 24 हो गया। तो 24 और 24 कितना हुआ 48। पूछा क्या था, क्यू आर, ऑप्शन नंबर बी। खत्म, एक बार में आ गया आंसर। क्या था, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कोई एंगल एंगल नहीं माना, कोई 1/2 b/h नहीं किया, बस ट्रिपलेट याद होना चाहिए आपको, बस हो गया। 7, 25 तो ये 24 है, ये 24 तो ये भी 24, 48 हो गया। ठीक है, ये जैसे 20 से लाइन खींची ना तो ये बराबर भाग में बैठ जाते हैं, तो ट्रायंगल बन जाते हैं 90 डिग्री के। चलो ठीक है, अगला देखो। अब देखिए क्या बोल रहा है, 620 248 का महत्तम एचसीएफ ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से देखा करो, कुछ जरूरत नहीं आप एचसीएफ ऐसे ही निकालो। देखो कौन से ऑप्शन से कट जाएगा, क्या 128 से कटेगा, नहीं कटेगा। 128 से कभी कटेगा ही नहीं, नहीं आता। 4 अट्ठे 32 हो जाता, नहीं आएगा। 126 से, 126 से 5 गुना करोगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 640, नहीं आएगा। 132 से देखिए, 2 4 6, इससे भी नहीं आएगा। 124 से चेक करिए, अगर 124 का अपन 5 गुना करते हैं, 5 चौक को 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 5 620, सेटिस्फाई हो गया। और 124 का तो 2 गुना जानते ही होंगे कितना होता है, 248। यानी कौन सा ऑप्शन चेक करें, 124, यानी 124 इस ऑप्शन जो दोनों से कट रहा है, तो यही होगा आपका एचसीएफ। बस ऐसे ऑप्शन से देख लेना, कौन सा ऑप्शन काट रहा है दोनों वैल्यू को, बस वही आंसर होगा। बस बड़ा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 124 से बड़ा मान लो कोई और डिजिट है वो काट रहा है, तो फिर वो आंसर होगा, पर यहाँ सबसे बड़ा 124 ही है। ठीक है, चलो, काटना दोनों, सब दोनों को चाहिए ना। ठीक है, अगला देखिए। 6 वर्ष पहले नंदिनी अपनी बेटी की आयु की 5 गुनी थी। सबसे पहले प्रेजेंट में आ जाओ, कौन थी, नंदिनी और उसकी बेटी, नंदिनी और उसकी डॉटर। ठीक है, प्रेजेंट हो गया। 6 वर्ष पहले यानी -6 ईयर करना है, कितनी थी, अपनी बेटी की 5 गुनी थी, यानी ये 5 गुनी थी, तो ये कितनी थी, 1 गुनी होगी। ठीक है, 4 वर्ष बाद नंदिनी की आयु, मतलब प्रेजेंट से, वो बोलेगा नहीं प्रेजेंट से, पर आपको मानना है कि प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद किसकी आयु बोल रहा है, नंदिनी की आयु उसकी बेटी की आयु से 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो गई है। कितना घुमाया क्वेश्चन, यानी 2 गुना थी और साथ में 5 वर्ष भी अधिक थी, ये लिख लिए साइड में। ठीक है, लिख लो 5 वर्ष भी अधिक थी। अब देखो क्या बोल रहा है, 5 1 2 1। एक चीज बताओ, माँ बेटी में मान लो रिलेशन है कि 10 साल का अंतर है, बेटी माँ से 10 साल छोटी है, तो 10 साल बाद 50 साल बाद भी जब कितनी रहेगी, 10 साल छोटी ही रहेगी ना। और यहाँ अंतर देखो 4 का है, और यहाँ अंतर 1 का है, तो क्या गलत हो गया ना, 4 का बनाना पड़ेगा ना इसको भी। तो 4 का यहाँ बनाने के लिए इंटू क्या कर देंगे, 4, तो इसको भी इंटू करेंगे 4 से, कितना आएगा 8। यहाँ इंटू 4 से करेंगे कितना आएगा 4, ये ठीक हो गया। अब देखो कितना फर्क पड़ रहा है, 1 से 4 जाने में कितना हो गया, 3 साल बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 6 और 4 10, और प्लस 5 साल ये भी, 6 और 4 10 और प्लस 5 साल ये भी, तो कितना हो गया 15 साल। कितने गुना, 5 गुना, कितने गुना कर दिया, 5 गुना। तो पूछा क्या है, आज नंदिनी की आयु कितनी होगी, आज पहले नंदिनी की यहाँ नंदिनी है, तो नंदिनी को 5 गुना करो, कितना होगा 25। 25 से 6 साल आगे आओगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 31, यानी आज नंदिनी 31 साल की है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत कठिन क्वेश्चन था, बहुत सरल तरीके में इतने में समेट के रख दिया मैंने। फिर से देख लो, दोनों का अनुपात दिया था, अंतर बराबर किए क्योंकि माँ बेटी का अंतर 1 होगा। अंतर बराबर करने के बाद देखिए कितने वैल्यू बढ़ रही थी, 3, और यहाँ कितनी बढ़ रही थी 10, और प्लस 5 साल और थी, कितना हो गया 15 साल। जब 15 साल ये हो गई तो अपन चेक कर लिए 5 गुनी है, तो इसको ही 5 गुनी कर लिए, तो ये आ गया आपका 25। नंदिनी से आगे जाना है ना, प्रेजेंट में जाना है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 5 साल आगे बढ़ाएंगे, 25 5 6 31। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये 6 साल बढ़ाएंगे है ना। चलो, हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैथ के में एकदम कैलकुलेटिव सवाल लेके आओ, भले टाइम लग जाए तो लग जाए, पर आप सीख जाओ। ये क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो 1 नवंबर का ही भी क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का, आप उठा के देख लीजिएगा, पेपर आपको मिलेगा। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, इसके बाद शेष लोगों की 25% लोग मतलब गांव छोड़ दिए, इसके बाद जनसंख्या इतनी रह गई, तो पहले कितनी थी जनसंख्या।
पहली जनसंख्या नहीं मानो तो मान लो x थी, ठीक है। 10% लोगों की मृत्यु हो गई, यानी 100% थे तो 10% लोग मर गए तो कितने बचे? 90%, लिख दिया सीधे। इंटू फिर क्या बोला है? 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, यानी 100% थे, 25% छोड़ दिया तो कितने बचे? 75। वो कितनी जाती है लास्ट में? 2025 बचती है। ईयर नहीं है ये, संख्या इतनी बची है। अब इसको कट करोगे तो आपको आ जाएगा पुरानी वैल्यू। काटिए, ये 0 से ये 0 कट गया, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से कटेगा ये भी देखो, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, अभी भी कटेगा 9 से, 9 7 जा 63, और कितना बचा? ये 4 और 5 9 5 जा 45, 75 चौका 300, और ये हो गया एक जीरो और लग जाएगा 3000। इसका आंसर आ जाएगा सी। ये 75 है ना, 75 इंटू 4 और 10, 75 इंटू 4 इंटू 10, ये आपका आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, खत्म। बस जैसे बोलते जरा वैसे करना है। नीचे 100 रखो, कितनी घट गई उतना लिख दो, फिर 100 लिखो, 25% बची उसको घटा दिए, 75 हो गई, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। पिछले साल के क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, देख लो। आप लोग बोले टफ है टफ है, बस तरीका आपको पता हो जाए ना तो कुछ टफ नहीं है। अरे इंसान ही ने करके आए हैं, 7500 लोग सेलेक्ट हुए ही ना है, मेहनत की है, अप्रोच अच्छी थी। बस आपको भी यही सिखा रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच। लॉन्ग मेथड के पीछे मत भागना, बेसिक के पीछे बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ऑप्शन मेथड सीखिए, स्मार्ट अप्रोच सीखिए, ताकि आप एग्जाम टैकल कर सकें और भीड़ से अलग हो सके। बेसिक मानोगे, डेसिमल में फंस जाओगे, एक्स में फंस जाओगे, आंसर नहीं आएगा और समय अलग से बर्बाद होगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि दो गोला जिनका वक्र पृष्ठ यानी सी एस ए, वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल है इसका 8 पाई आर, 8 पाई, और उनको जोड़ा जाता है तो एक गोला बनाया जाता है, उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सी एस ए है, कर्व सरफेस एरिया। ये टी एस ए है, पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम सी एस ए बोलते हैं शॉर्ट में, कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे के रखी है इसमें? 8 सेंटीमीटर। तो लिख लो 8 सेंटीमीटर। इतनी 8 सेंटीमीटर प्लस 8 पाई भी लिखी है देखो, और पाई में ही ऑप्शन है, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 कहीं मत लिखना लोग, कहीं पे भी पाई को सॉल्व नहीं करना, लिख देना ऐसे ही पाई, है ना। सॉल्व नहीं करना, पाई को बचा के रखना है। तो देखो आपका ये कट गया, ये पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया ये 4 बार, यानी आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, है ना। अब ये स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या चढ़ गया? अंडर रूट। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको रेडियस पता चल गई कैसे थी? 2 थी, मतलब मेन था ये फॉर्मूला याद होना। ये क्लियर हो गया। अब पूछा गया टी एस यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी एस यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल लिख देता हूँ, आप आगे समझ जाना। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई बचा के रखना है, 22/7 नहीं करना। क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर कितना निकाले? 2, यानी 2 और स्क्वायर 2, तो 4 ये 2 2 4, 4 पाई इंटू 4 यानी 16 पाई इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? देखो कितना आसान था। मेन ये याद होगा, ये याद होगा, क्वेश्चन हो जाए। इसलिए आपको मेंसुरेशन में 2D 3D में गोला, वृत्त, स्क्वायर, क्यूब, रेक्टेंगल और ट्रायंगल इतना कर लो काफी है, फिर उनके सारे फॉर्मूले याद आना चाहिए। देखो ऐसे तो क्वेश्चन आ रहा था, इस फॉर्मूला पता है, पुट करके आर निकाल लिए, फॉर्मूला पता है तो टी ऐसे निकाल लिए, पाई बचा तो पाई को छुए ही नहीं, 4 कटे 16 पाई। ठीक है, देख लो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ यूट्यूब में। ठीक है, चलो अगला देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोला? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 1 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है, 2 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। तो क्या बताना है इसका? मूलधन बताना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, व्हाट विल द बिकम अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो, एक वर्ष ना एसआई और सीआई बराबर रहता है, सेकंड वर्ष से एससीआई बदलता पर एसआई सेम रहता है। एक वर्ष में तो सीआई से बराबर है, तो बहुत निकाल लो। 650 था, कितना बढ़ के हो गया? 676। कितना बड़ा? 26 बड़ा। किससे बड़ा? 26 किससे बड़ा? 650 से। इंटू 100 करो तो आपका सबसे पहले फुर्सत में रेट पता चल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, 5 से 2 बार, 2 चौ 2 दूनी 4%। ये पता चल गया कि अपने को 4% है।
पूछा है मूलधन, पूछा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, मूलधन पूछा है, लिख देता हूँ, मूलधन पूछा है यानी प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल पूछा तो ये 650 जो था, ये क्या था, चक्रवृद्धि गिरह से एक वर्ष के अंत में, ये अंत में यानी इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा हुआ है। क्या है, मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर ये एक वर्ष के शुरू में बोलता तो मानते मूलधन है, एक वर्ष के अंत में 650 हुआ, यानी इसमें क्या जुड़ा है, मूलधन भी जुड़ा है और ब्याज भी जुड़ा है। तो ये क्या है, 650 की जो वैल्यू है, इसमें मूलधन भी 100% जुड़ा हुआ है, प्लस इसमें 4% ब्याज भी जुड़ा हुआ है, और इंटू कर दो 100 तो आपका आ जाएगा मूलधन। तो देखो 650 था, नीचे कितना आया 104 इंटू 100, काटो किससे कटेगा, 13 अट्ठे 104 आता है ना, 13 अट्ठे, और 13 पंचे 65 जीरो, अब कुछ कटेगा, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और क्या कटेगा 2 से 25 बार, और 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625, आया समझ में, बस ठीक है, 625 इसका आंसर, 625 इसका आंसर है, ठीक। आ गया होगा आपको अच्छे समझ में, फिर से बता दूं, देखो 650 था, 676 हो जाता है, एक वर्ष में है, अपन ने 26 निकाला इसका अंतर, और नीचे रख के इसका रेट निकाल लिया, ये क्या, इसके लिए मूलधन ये हो गया, और ये हो गया इसका ब्याज, तो निकाल लिया क्या अपन रेट। इसने बोला वर्ष के अंत में 6.5 हो जाती, मतलब शुरू में क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा, अब बढ़ी है तो इसमें मूलधन भी क्या होगा और ब्याज भी होगा, तो ब्याज अपने 4% निकाला था, 100 होता अपने आप में मूलधन, 4% जुड़ा तो 104 हो गया, 104 की वैल्यू दी थी 450 इंटू 100, सोल्यूशन कॉल करिए, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, और आपको बहुत मदद मिलेगी इन क्लासों से, बहुत मदद मिलेगी, है ना। और ये सीरीज में करूंगा पूरी 1 नवंबर की है, 30 अक्टूबर की करा दिया, 1 नवंबर की कल की सुबह की कराया शिफ्ट, अब 1 नवंबर की आज शाम की शिफ्ट करा रहा हूँ, ऐसे ही आगे चलते रहेगा, 2 3 4 दिसंबर तक के जितने पेपर है, पेपर के पहले आपके सारे चीज खत्म हो जाएगी, और फिर लास्ट में आप और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा। देखो 6 संख्याओं का औसत 74, पहली फुर्सत में लिख लिया करो, 6 संख्याओं का औसत 74, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से कर लो, 6 4 जा 24, 2 6 7 जा 42 और 4 44, ये निकल आया, 6 संख्याओं का औसत 72 था, 74 था, 444, सातवीं संख्या 79, सातवीं संख्या ही दे दी है ना, औसत नहीं दिया है, क्या दे दी, संख्या ही दे दी है, औसत था, संख्या कितनी दे दी है 79, इसको जोड़ो कितना आएगा, 9 4 13, 7 4 11 1 12, और ये 5 यानी 523, तो सभी 7 संख्याओं की औसत बताइए, तो 523 थी पूरी संख्या, और 7 हो गई टोटल, काटो इसको, 7 7 जा 49, कितना बचेगा 3 और 3, 7 चौको 28, फिर पॉइंट, 7 एकम और 7 7 जा 49, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला होगा आपका, पूरा बोला उन्हें, सॉल्व करने मत जाना, ये 4 आगे, चलो 7 तक मैं सह लिया, 4 आगे तो आगे नहीं जरूरी कि आप 0.71 भी निकालिए, यहाँ आंसर आगे खत्म, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, स्मार्ट अप्रोच, याद रखना है, स्मार्ट अप्रोच, समय नहीं वेस्ट करना है, घोड़ा और गधा वाली मेहनत होती है, अपन को क्या करना है, घोड़े वाली मेहनत, जबरदस्ती का सॉल्व नहीं करना है, टीचर नहीं बनना, क्या बनना है आपको, पेपर निकालना है, कांस्टेबल बनना है, ठीक है। चलो अगला देखो, दी गई श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह बताइए, क्या कर रहा है, कुछ आइडिया देखिए, कितना प्लस कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, इससे तो छोटा हो रहा है, फिर छोटा है, तो इस जब पहले से नहीं मिला तब मैंने क्लास में ही बताया लोगों को कि अगले से तीसरा चेक करिए, आगे वाले से तीसरे वाले को चेक करिए, कितना अंतर है, देखिए 14 में 9 गया 5, और ये हो गया आपका 10 में 7 गया 3, यानी -35 किया है। अब इसका चेक करो, ये कितना, ये बढ़ रहा है, देखो कितना बढ़ रहा है प्लस का, 6 में गया 5, 2 में गया 15, फिर देखो अगला 179 से इसको देखिए कितना होगा, 5 और 7 में गया 3, यानी -35 प्लस 15, -35 प्लस 15, -35 प्लस 15, तो अगला क्या होगा, अगला होगा आपका -35 109 वाला होगा ना, -35 करिए कितना आएगा, 9 में 5 गया 4, 10 में 3 गया 7, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही चल रहा ना अल्टरनेट, अब ये इसको देखो 126 से ये करा, फिर इससे ऐसे चल रहा, तो आपको इससे चेक करना था बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रीजनिंग में अच्छा दिमाग लगाया तो फिर इतना ज्यादा दिमाग नहीं कि आपको हरा सके, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला, इन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 4:5, मतलब एक स्कूल है जहां लड़के लड़कियों का अनुपात है 4:5, जब लड़कियां 100 स्कूल छोड़ देती हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है, तो स्कूल में बॉयज कितने, हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर साल, ऐसा कोई साल ना हो ये क्वेश्चन ना आया हो। तो देखो कैसे लिखा है,
4 और 5 मतलब बॉयज थे और थी गर्ल्स, ठीक है लिख लिया आपने। 4x और 5x थी, ठीक है x मान लिए क्योंकि रेशियो अभी हमको वैल्यू नहीं पता है। जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, तो ये बॉयज ने तो कुछ नहीं करना, 100 लड़कियों ने छोड़ दी तो -100 कर दिए, तो अनुपात क्या हो जाता है 6:7 हो जाता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो बॉयज का। 7 चौको 28x लिख लो बराबर 5 छक्के 30x लिख लिए और 100 नहीं है 600, ठीक है। 30x ये घटा कितना हो जाएगा 28, तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 600 हो जाएगा। काटेंगे यार x की वैल्यू आ जाएगी 300। बताना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बताना है, स्कूल में कितने लड़के थे, बॉयज का रेशियो क्या था 4x, तो 4 और x यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 300, गुणा करिए कितना आएगा 1200, यानी ऑप्शन नंबर बी। दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच। कितनी जल्दी आपने खत्म कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। घबराना नहीं है, बस लगे रहना है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग से नहीं आएंगे। 25 का ही रिपीट करेगा, देख लीजिएगा पूरे यही क्वेश्चन आपको टकराएंगे, वैल्यू भले चेंज हो। देखो आयु का क्वेश्चन आया ना, एक माँ उसके बेटे की वर्तमान आयु से 4 एक है, ठीक है, 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 एक हो जाता है, ठीक है। वर्तमान दिया तो पहले प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में एक मम्मी है तो एम लिख लो और बेटा है तो बी लिख दो, ठीक है। उनके बेटे से 4 एक है, मतलब बेटा एक है तो माँ 4 है। बोला है 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद कितना हो जाता है 2:1। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अंतर चेक करना है, क्या बोला है अंतर चेक करना है। देखो यहाँ पे भी 3 का अंतर, यहाँ 2। मैंने बोला ना कि मम्मी अगर आज आपसे 12 साल बड़ी हैं तो आज से 10 साल बाद भी 12 साल ही बड़ी होंगी, छोटी बड़ी थोड़ी हो जाएंगी, वो तो एज ऊपर नीचे होती है, पर गैप बराबर रहता है। तो यहाँ भी गैप क्या करेंगे बराबर करेंगे। यहाँ अंतर है 3 का, यहाँ अंतर 1 का है, तो यहाँ 3 का यहाँ का एलसीएम 3 ही आता है, तो इसको 3 बना दो, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 इंटू कर दो, यहाँ भी 3 इंटू कर दो, तो 3 दूना 6, इसको हटाओ, 3 एकम 3, इसको हटा दो। अब देखो बराबर हुआ ना गैप, 3 का गैप यहाँ भी, 3 का गैप यहाँ भी, अब सेटिस्फाई हो गया। अब क्या पूछा है देखिए, तो माँ की वर्तमान आयु बताना है, ठीक है ना। तो 1 से कितना आगे गया है देखिए, 3 प्लस का 2 बढ़ा है, कितना बढ़ा 2, और क्वेश्चन में कितना बता रहा है कितना आगे गया 14 साल, कितने गुना 7 गुना। तो बताना क्या है माँ की वर्तमान आयु, तो माँ कहाँ ये है, तो माँ को भी 4 से इंटू 7 कर दो, कितना आ जाएंगे 28 साल, यानी माँ है 28 साल की। समझ में आया क्वेश्चन। देखो इतना बढ़ा 2 बढ़ा, ईयर में कितना बढ़ा, मतलब ये 14 की वैल्यू कितनी थी 2, एक की वैल्यू आ गई 7, तो अपने 7 गुना यहाँ भी कर दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या में अगली संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं क्या हो रही, बढ़ रही है तो या तो माइनस हो रही होगी या तो प्लस हो रही होगी। माइनस करके देखें क्या, 3 में 1 गया 2, 2 0 2, 22 का अंतर। यहाँ देखिए क्या घट रहा है, 7 में 3 गया 4, 4 में 2 गया 24, ये देखो पकड़ में आ गया 22, फिर 24 पक्का अगला 26 होगा। 13 में 7 गया 6, 6 में 4 गया तो हाँ, तो मतलब 22 हुआ, 24 हुआ, 26 हुआ, तो अगला पक्का होगा 28। तो 28 जोड़ोगे इसमें, 73 में 28 जोड़ दीजिए, 3 8 11, यानी लास्ट वाला ऑप्शन 201। आगे करना जरूरत ही नहीं है, यूनिट डेट में एक आ गया ना, देखो 8 3 11, एक कैरी दोगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10, और ये 2 आ तो वही ना गया, जब एक दिख गया तो काहे आगे मास्टर बनना है, आंसर लगाना है, क्लियर हो जाना है, सिलेक्शन लेके आगे बढ़ जाना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, क्या बोला है करेक्ट ऑप्शन, क्या बोल रहा है, ये 4 ऑप्शन दिए इनमें से गलत है सही ढूंढना है, सही ढूंढना है। तो एम एन है, एन एम है, ए जेड, देखो सीधे दिख रहा है, एम एन अपोजिट होता है, एन एम इसका अपोजिट होता है, ए जेड इसका अपोजिट, पर बी डी अपोजिट नहीं होता, क्या होता है बी और वाई अपोजिट होता है, यानी ये वाला ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, यदि 6 संख्याओं का औसत 74 है, यदि 7वीं संख्या 79 है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसी दिन ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। देखिए चाहे मिसप्रिंट हो गई होगी पेपर वाले से, उसी दिन का क्वेश्चन 2 बार पूछा। इसका आंसर भी निकाला था, क्या था 74.71 निकाला था ना इसका आंसर, कौन सा था इसका आंसर 74.1, बोलिए तो फिर से कर दूं, पर आप जान गए होंगे 74.1 कैसे किया था, याद होगा, इसका किया था ना 6 इंटू 74, तो आया था ऐसे करके 444, है ना। फिर ये एक संख्या थी 79, तो 79 जोड़ दिए थे, 523 आ गया था, फिर 7 को काटे थे तो कितना आया था
74.71। एक बार और रिपीट हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारे टॉपिक कवर किए, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का पूरा टॉपिक, सिलॉज आया, और सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट करा दिए, जो कब के थे, 1 नवंबर सेकंड शिफ्ट के। ऐसे ही कल मैं आपको दूंगा 2 नंबर की सुबह वाली शिफ्ट। तो जुड़े रहिए, मन से तैयारी कीजिए, सबका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।